बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन हुए मैट्रिक, एफए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, एडीबी प्रोग्राम, बीएड, एमएस, एमफिल और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं बीएस के 5th सेमेस्टर में या जिन लोगों ने बीएड 1.5 या 2 ईयर या शॉर्ट डिप्लोमा करना, तो आपको बताता चलूं कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन का आगाज कर दिया है। अप्लाई का तरीकाकार, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन कंफर्म कैसे होगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन से अप्लाई करवा लेते हैं, लेकिन एट द एंड हमें क्या मसला बनता है कि हमारा एडमिशन कंफर्म ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग एडमिशन लेने चाह रहे हैं या लेने जा रहे हैं या चाहते हैं कि वो अप्लाई करें, तो मैं आपको बता दूं किसी प्रोफेशनल बंदे के थ्रू अप्लाई करवाएं। किसी थर्ड पर्सन से ऐसे ना अप्लाई करवाएं जो बाद में आपको अपडेट ही ना दे। सबसे मेन मसला यही होता है कि हम लोग एडमिशन तो अप्लाई कर लेते हैं, बट द थिंग इज दैट कि हमें यही पता नहीं होता हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब फीस पे कर देना, अप्लाई कर लेना, इट्स नॉट इनफ। इट्स डिपेंड अपॉन ऑल कि आपका एडमिशन कंफर्म कब होता है। तो एडमिशन कंफर्म करवाना है, अप्लाई करवाना, ईच एंड एवरीथिंग सब सर्विसेज के लिए आप घर बैठे बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ए टू जी प्रोसीजर गाइड करेंगे, आपका अप्लाई भी करेंगे, आपका चालान भी पे करेंगे, आपको एडमिशन कंफर्म भी करवा के देंगे, आपको सारा कुछ अपडेट देंगे। खुदा न खासा बहुत ज्यादा लोग अगर खुद अप्लाई करते हैं, अगर उनका ऑब्जेक्शन लगता है तो उनका ऑब्जेक्शन भी रिमूव करवा के देंगे। वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने लास्ट टाइम अप्लाई किया था उनका ऑब्जेक्शन आ गया था और वो मर्ज करवाना चाहते हैं अपनी फीस, वो भी हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, बैंक चलान, डॉक्यूमेंटेशन, सारी जिम्मेदारी हमारी है। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैट्रिक अवेलेबल है। ठीक है, आफ्टर दैट मैट्रिक के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे सामने और भी प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बीएस के 5th सेमेस्टर में अवेलेबल है 2.5 ईयर। अब ओडीएल का मतलब है कि डिस्टेंस लर्निंग पे जो है, जो फेस टू फेस है, मतलब कि आप रेगुलर क्लासेस वहां पे जाके लेंगे। ठीक है, ओडीएल का मतलब है कि ओपन फॉर डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो है ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे आपने रेगुलर वहां पे जाके लेने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दूं, बाद का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं 2.5 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर। इन दोनों का क्या मतलब है? मतलब जिन लोगों ने बीएससी की होती है या बीए किया होता है, जितने भी लोगों ने, जिसने भी अगर प्राइवेट एनुअल सिस्टम के अंदर बीए या बीएससी की है, वो 2.5 ईयर का प्रोग्राम करेंगे। और जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कंप्लीट किया, उनके 6 क्रेडिट आवर कंप्लीट है, तो वो 2 ईयर की बेस पे अप्लाई करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई करवाना था, वो भी अप्लाई करवा सकते हैं 1.5 ईयर का, 2.5 ईयर का। उसके बाद यहाँ पे सारे शॉर्ट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी अवेलेबल है। अब हमने अप्लाई करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च आउट करेंगे AIOU। ठीक है, जैसे सर्च आउट करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन आती है, ये एडमिशन पोर्टल ओपन है। आप यहाँ पे क्लिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आप इंटरनेशनल वे से भी घर बैठे बिठाए, इंटरनेशनल अगर आप हैं तो वहाँ पे बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं, 9th भी कर सकते हैं, आईकॉम कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। अब हमने अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सर्च आउट करेंगे इनका पोर्टल, यहाँ पे जाके हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं पोर्टल जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने पोर्टल है, तो यहाँ पे मैं पोर्टल पे क्लिक आउट करता हूँ। पोर्टल पे क्लिक आउट करने के बाद मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। अब अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना चाहिए। फेस टू फेस प्रोग्राम है ये, जो मतलब आप यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर लेंगे। ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो क्वेश्चन है ओडीएल, ये आपने सिर्फ और सिर्फ इधर बैठ के लेने हैं। अब आज का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आईकॉम और बीकॉम करने के लिए आपके पास कितने जो है वो मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे बाद लोगों के 33% मार्क्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग बीए कर सकें, तो यहाँ पे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल है एसोसिएट डिग्री इन अरेबिक, आपके पास 33% मार्क्स होने चाहिए। ये जितने भी प्रोग्राम है आपके पास सबके 33% मार्क्स होने चाहिए। एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, इनके भी 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास 33% मार्क्स हैं तो आप ये सारी डिग्रीज कर सकते हैं, बीए जनरल कर सकते हैं, उसके बाद एडीसी बीकॉम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 33% मार्क्स हैं तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीएड के हवाले से बात की जाती है, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, 4 ईयर तो आप 33 ईयर का ये भी कर सकते हैं। 33% आपके मार्क्स हैं तो जितने भी ये प्रोग्राम है सबके 33% मार्क्स हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ 50% वाले भी हैं। अब यहाँ पे ये 50% आ गया है। बीएस डाटा साइंसेज है, ओडीएल बेस पे है बीएस, और डाटा साइंस आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्रोग्राम है ये सारे ओपन टू डिस्टेंस लर्निंग है। यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ अवेलेबल है। बीएस इंग्लिश है, और यहाँ पे जितने भी बीएस इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक लॉ है, यहाँ पे सब प्रोग्राम्स के लिए आपके पास 33% मार्क्स होना लाजमी है।
अब बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते हैं, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ बीए के लिए, यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूंगा, यहाँ पे आके प्रोसीड करूंगा और यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रीवियस डाटा कॉपी करना चाहेंगे, तो मैं प्रीवियस डाटा कॉपी नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फिलअप की हुई है, मैं उसको ये स्टूडेंट का ऑलरेडी एडमिशन कंफर्म हुआ है, मैं कोई एक एप्लीकेशन ऐसी लेता हूँ जिसके अंदर मतलब अब मेरा डाटा फिलअप ना हुआ फिर ताकि आपको भी मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ मेरे सामने यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है और यहाँ पे हम लोग इसको एडमिशन को लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे मैं क्लिक आउट करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, या मैंने किसी और स्टूडेंट का पोर्टल ओपन किया पहले वाला नहीं, यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पे मैं क्लिक आउट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी करना चाह रहा हूँ डाटा मैं प्रीवियस वाला। ठीक है, अब बाज को ये मुझे शो क्यों नहीं कर रहा, कि बाज को ये होता है कि आपके पास प्रीवियस डाटा ओपन ही नहीं होता। अब यहाँ पे ये मैंने आज जो है ओपन किया है, ठीक है, जो आज मैंने स्टार्ट किया एप्लीकेशन, वो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जितनी भी है अप्लाई फॉर न्यू अप्लाई प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया वो सामने मेरे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना फिर मोबाइल नंबर, अपना बायोग्राफिकल डाटा, आपने एग्जैक्ट एड्रेस वो देना कि जिसके ऊपर आपको बुक्स भी ट्रांसफर हो। हम लोग क्या करते हैं कि एड्रेस वो देते हैं जिसके ऊपर हमें बुक्स भी नहीं आती, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपने बुक्स मंगवाने के लिए एड्रेस पूरा देना है, मिसाल के तौर पे अपना डाक खाने का नाम, अपने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपने देना है। फिर आपको यहाँ पे देखें कि 1 जुलाई के अंदर मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की है, ये ओपन हो गया और यहाँ पे मैं जो भी प्रोग्राम होगा उसको सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई करते जाऊंगा। फिर आफ्टर दैट यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करूंगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आज ही हमारे थ्रू अप्लाई करवाएं, घर बैठे बैठे इंशाल्लाह हम आपको A to Z प्रोसीजर गाइड करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।